7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। और ये आज 21वां श्लोक है। तो बोल रहे जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। इसमें भगवान की देखिए उदारता का वर्णन है। ये कह रहे हैं भगवान क्या करते हैं, जिसकी किसी में भी श्रद्धा है उनकी श्रद्धा को क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये सुरक्षा संसार में अभी इससे पहले चला था। सकामी भक्त बोला ना, सकामी भक्त क्या होता, माने उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छाएं हैं। कामना सहित। तो संसार में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, सकामी भक्त। आप भगवान को क्यों पूजते हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो किसी न किसी कामना के वशीभूत होके करते हैं। कल सारा ये बात चर्चा चली थी। आप कुछ भी पूजा कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो आपके भीतर कोई ना कोई चाहना है। जैसे करवा चौथ में जीने की है, उसके बाद सकट चौथ आता है बेटे की जीवन बने। आपके सब पूजा के पीछे, सबके पीछे क्या है, कोई ना कोई कामना है। और उसके लिए अलग अलग देवताओं को आप पूज रहे हैं। अलग अलग बोला, सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है, ये सब देवता है। पर ये भी क्या बोला, पर है सब में मेरी ही शक्ति, अलग नहीं मानते। पर इसमें कृष्ण की कितनी उदारता है। कह रहे भले आप किसी में भी आप श्रद्धा रख रहे हैं, पर कहते मैं उनकी श्रद्धा को हटाऊंगा नहीं। संसार में कोई किसी दूसरे को पूजने लगे तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। उससे बात कर रहा है, हमसे तो बात नहीं कर रहा है, जाओ तो वहीं जाओ, है ना। अंदर में एक खलबली मच जाती है। आप सत्संग सुनाएंगे, दूसरे के पास चला गया, खलबली मची, मत जाओ, या तो मेरे पास मत आओ, है ना। ये बहुत चलता है। ये दृष्टांत, ये श्लोक उदारता की ओर लेके जा रहा है। ये बहुत आजकल बहुत ही ज्यादा ये सब तरफ ही है। संतों में भी है, गुरुओं में भी है, हर फील्ड में। आप किसी और को पूछेंगे तो आपको क्या, दोस्ती में भी किसी को दूसरे को पूछेंगे तो आप बोलेंगे, आपके अंदर उदारता नहीं रहेगी। ये श्रद्धा, ये देवताओं के प्रति यदि कह रहे हैं उनकी श्रद्धा है, भले किसी भी रूप में है, भले किसी कामना के वशीभूत होके, वो क्या करते हैं, परमात्मा को नहीं याद करते, वस्तुओं को याद करते हैं। उनके अंदर जो भक्ति की शक्ति है, उस भक्ति की शक्ति से वो वस्तुओं को प्राप्त भी करते हैं। उपासना करते हैं, ये मिल जाए, मिल गया, पुत्र की प्राप्ति हो, व्रत किया, संतान नहीं हो रही थी, हमने ये किया, हमने जाकर के वहां पे ये चढ़ाया तो हमारी आसपास इच्छा पूर्ण हो गई। अब वो वस्तुओं को, पदार्थों को, संबंधों को, लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, पति पत्नी का एक हो गए, आपकी कामना पूर्ण हो गई। कोई पूजा लगवाई, आप ये कर लीजिए, आज तो शनिवार है, बड़ा ग्रहण पड़ा, बड़ा चारों तरफ बोलबाला है, शनि की ढैया चल रही है, अब क्या उपाय करो कर रहे हैं। अब इसको ये कर लीजिएगा, ये पीपल पे पानी डाल दीजिएगा, इसमें ये कर दीजिए, बहुत सारे उपाय टीवी ढेर चल रहा, कर रहे हैं। डर के कारण उपासना कर रहे हैं, इच्छाओं के कारण। डर क्या है कि कोई मर ना जाए, कोई ना अहित ना हो जाए, तो उसके है तो कामना ही। कितनी कामनाएं अंदर में। आप लोग देवी देवताओं को पूज रहे हैं, पर परमात्मा तो बेचारे पीछे हो गए। पर भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उनकी श्रद्धा को उन देवताओं से हटाता नहीं। कहीं पे भी पूज रहे हैं, किसी भी देवी देवता को, भूत प्रेत को, राक्षस को, पत्थर को,
किसी को भी पूज रहे हैं, मैं वहां से उनके हटाता नहीं हूँ। कावड़े में तो पत्थर रखा हुआ है, उनको नहीं हटाएंगे। किसी भी शास्त्र को पूज रहे हैं, गीता पढ़े, गुरु नानक देव का ग्रंथ साहब पढ़े, चाहे कुरान पढ़े, चाहे बाइबल पढ़े, भगवान कहते हैं मैं किसी की भी श्रद्धा को हटाता नहीं। श्रद्धा को बोल रहे हैं, विश्वास नहीं बोल रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास में अंतर हो जाता है। विश्वास हमने उस दिन बोला किसी के कहने से कर दिया, और विश्वास अविश्वास में चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पूरी। मैं बहुत विश्वास करता हूँ, पर श्रद्धा एक बार जग जम गई, फिर वो अश्रद्धा नहीं होगी। ये बहुत गहरी चीज है अश्रद्धा। हमारा इसमें विश्वास है, आपका कभी उससे विश्वास टूट भी सकता है। श्रद्धा बहुत गहराई में होती है, अंदर से आप ऊपर से बहुत विश्वास दिलाएंगे, पर अंदर से मालूम नहीं क्या है आपके। दृष्टांत बोल रहे थे, कहते हैं एक पति था, उसकी पत्नी का बर्थडे था, तो गिफ्ट लाते हैं, लेके आते हैं, तो उसके लिए हीरे की अंगूठी ले आया। भाई बर्थडे है, हीरे की अंगूठी दे रहे हैं। तो उसने जैसे ही अंगूठी देखी थी, तो पत्नी बोले ये हीरे की अंगूठी क्यों ले आए तुम? अरे इससे क्या होगा, हमारे घर में कार की जरूरत है, और तुम्हें भी अच्छा लगता है, तुम कार ले आते, दोनों घूमते उसमें। बेकार में तुम ये अंगूठी हीरे की लेके आए हो, इतना पैसा इसमें लगा दिया, फिर सरकार आ जाती हमारे घर में। पति बोला तो कुछ नहीं, पर मन ही मन बोल रहा है, कहता है हीरा तो नकली आ सकता है, कार नकली कहाँ से ले आता मैं? कार नकली कहाँ से ले आया? हम्म? अविश्वास देखो, हो सकता है विश्वास दिखा रही है बेचारी पत्नी, विश्वास कर रही है, अंदर में देखा, दिखा रहे हैं कि हीरा है, बहुत दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, पर था तो नकली। तो ये श्रद्धा आप लोग जैसे कैसे रखे हैं? ये श्रद्धा, श्रद्धा को शब्द बार बार श्रद्धा शब्द बोलते हैं, तो श्रद्धा को नहीं, श्रद्धा से पूजना चाहता है, विश्वास नहीं बोला है। तो विश्वास और हमें एक जैसा लगता है, पर दोनों में बहुत अंतर है। हमारा आप में बहुत विश्वास है, हमें मालूम है आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, हमारे विश्वास है। आप ही विश्वास कर, आप गड़बड़ कर देगा, क्योंकि विश्वास तो अविश्वास हो सकता है। पर जिसकी श्रद्धा होगी, अब माँ बाप में श्रद्धा होती है तो वो उससे गलत नहीं करेगा, है ना। गुरु में भी श्रद्धा रखिए, अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा रखिए, विश्वास, हमारा आप में बहुत विश्वास है। गुरु के पास आएंगे, बैठे हैं, और कब आपका विश्वास टूट जाए कोई भरोसा तो है ना। सब कहते 20 साल आया, 10 साल आपके पास आया, वो चला गया, ऐसे ही थे, अपनी इच्छा से, अपनी कामना से, अपनी जरूरत की वजह से आते हैं, चले जाते हैं। पर श्रद्धा, तो संसार में सब पूज रहे हैं देवी देवताओं को, कृष्ण सारे फील्ड पूरी कवर करते हैं, जो भी कुछ संसार में चल रहा है वो देख रहे हैं कि पूजन हो रहा है देवी देवताओं का, और कामना से सकामी भक्तों की चर्चा हो रही है, पर कह रहे हैं कि हम उनकी श्रद्धा को नहीं तोड़े, बना लेते हैं अपनी श्रद्धा रख करके, वो क्या कर देते हैं, धन मिल गया, पदार्थ मिल गए। आज रावण भी भक्त था, रावण भी भक्त थे, शिव जी के पुजारी थे, शिवलिंग की पूजा करते रहते थे, प्रगाढ़ पंडित बोले जाते हैं। इतनी बड़ी सोने की लंका पूरी बना दी, सोने की लंका कोई कम नहीं थी, और बोलते हैं कि उसमें तो हीरे जवाहरात लगे हुए थे, और वो हीरे माणिक इतने चमकते थे कि लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी रात को, इतने कीमती, इतने बड़े, उनकी पूरा प्रकाश उसमें से निकलता था, इतनी ज्यादा, इतना धन, इतना ऐश्वर्य, सब कुछ था। कितने पुत्र थे उसके? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, है ना। भाई सब तरफ से ही संपन्न था, धन से, परिवार से, पर क्या था,
वो भगवान को नहीं पूजता था, भगवान को नहीं पूजता था, वस्तुओं को पूजता था। शक्ति भी मांग रहा है, सब कुछ, पर वो शक्तियां कहाँ लगा रहा है? वो बलशाली था, पर शक्तियों का उसने उपयोग नहीं किया, परमात्मा की तरफ नहीं जुड़ा, ईश्वर की तरफ नहीं जुड़ा। तो क्या हुआ? वो विद्वान नहीं हुआ, मूर्ख हो गया। जो परमात्मा किससे नहीं जुड़ रहा है, ईश्वर से नहीं जुड़ रहा है, वस्तुओं से, पदार्थों से, संबंधों से, संसारिक चीजों में घूम रहा है, मूर्ख कहा जाता है। संसार में मोस्टली सब ये जो इच्छाएं कामनाएं करते हैं, क्यों करते हैं? ये भी तो पूछ सोचिए। हम कामनाएं कर रहे हैं क्यों? सुख मिलेगा, धन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, पुत्र हो जाएगा तो सेवा होगी, विवाह हो जाएगा तो साथी मिल जाएगा। सुख की कामना से आप सारा कर रहे हैं। करवा चौथ रखें, पति रहेगा तो कमा के खिलाता रहेगा, सुख की कामना से कर रहे हैं। पर क्या वो सुख जो आप प्राप्त कर भी रहे हैं, तो वो क्या सुख बना रहता है? नहीं, नित्य सुख तो नहीं है ना। आपका नित्य सुख कहाँ है? अभी है, अभी नहीं है। अभी विवाह किया, पत्नी नहीं है, संतान हुई, अभी वो बिगड़ गई, गलत रास्ते पे चली गई, हमें लग रहा था कि सुख मिलेगा, नहीं हुआ, नहीं होता है। बीमारी आ गई, स्वास्थ्य हो गया, अभी बोले काम नहीं कर रहा है। आपके जितने भी सुख हैं, स्वास्थ्य का सुख भी कितने दिन नहीं होता है। नित्य सुख की कामना करें ना। मूर्खता है कि हम सांसारिक सुखों के पीछे इन देवी देवताओं को पूजते रहते हैं। है तो सब कुछ है, अपनी श्रद्धा को हम लोग गंवा रहे हैं। जैसे आपके पास आपकी श्रद्धा की कीमती है, बहुत कीमती है। जैसे आपके पास हीरे जवाहरात से आप कुछ चीज खरीदना चाह रहे हैं, और खरीद के क्या आ जाते हैं? पत्थर, कंच ले आए ना, कांच के टुकड़े ले आए, ये बोलते हैं। आपके पास इतनी अच्छी श्रद्धा कीमती है, उससे आप कीमती चीज लीजिए, क्या है? वो है परमात्मा। अपनी श्रद्धा को, अपनी उपासना को आप परमात्मा से जोड़िए। सुखों के पीछे दौड़ने जा रहे हैं। ये कांच के टुकड़े मिल भी गए तो क्या हुआ? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या? कितने दिन मिलती है? चाहे तो हमारी इच्छा हो तो क्या हो, मुक्ति की हो, परमात्मा की हो, ईश्वर की हो। हमारी चाहना संसारिक है, माया भी है। अभी आप आंख बंद कर सोचिए, आपके आगे कामनाओं का एक लंबा तैयार हो जाएगा सर। क्या चाहिए? खुश हो गई थी एक बार दादाजी के सामने, दादाजी ने एक दिन बोल दिया, तुम अपने जो जो तुमको चाहिए एक लिस्ट बनाओ, मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। अरे फटाफट एक बच्ची ने तो लंबी से किट 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 लिखना शुरू किया, भगवान ये मिल जाए, भगवान ये मिल जाए, भगवान ये, दादा इसको दे दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा। बड़ी सी लिस्ट बना के दी, सबके कुछ ना कुछ पर्चियां पकड़ा दी कि हमें ये चाहिए। दादा आज बैठे हैं पूरी करने के लिए। भाई गुरु आपको बोले मैं हमारी इच्छा पूरी करूंगा, तो बैठ गए कुछ। एक बार प्रैक्टिकल दादाजी करते रहते थे, वो सब पर्चियां सारी सबकी ले ली, छोटी बच्ची के भी ली सामने, उसी सबसे पहले लिख के दिया, उसके नीचे क्या लिखा, सारे इनकी काट दिया, जितनी बड़ी लिस्ट थी ना। बोला ये सब तुमको क्यों चाहिए? हमने बोला सुख मिलेगा इसलिए चाहिए, नौकरी मिलेगी, धन मिलेगा, विवाह हो जाएगा, स्वास्थ्य मिलेगा, जो भी चाहिए वो सुख के लिए कह रहे हैं। तो बोला इस सब में कोई सुख नहीं है, शांति कहाँ है? परमात्मा के चरणों में, ईश्वरीय चिंतन से हमारे अंदर शांति आएगी, सुख की अनुभूति होती है। संसार में सुख सब ये टेम्पररी है, कुछ देर के बाद वहीं से गड़बड़ होने लगती है। अभी हम सुख के रह जाते हैं, लेक्चर गए, थक के आ गए, घूम फिर के आए, अरे आनंद तो घर में आता है, घूम फिर के आएंगे तब बोलेंगे। वर्ल्ड टूर करके आएंगे, फॉरेन घूम के आए। इंडिया में जो मजा है ना, फॉरेन में नहीं है। आपका सुख का है, नित्य सुख है। घूम रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अपने अंदर इस बात को जानिए, भगवान जानते हैं। ये कहते हैं इनकी मूर्खता है, पर क्या करें, इनको यहाँ से हम छुड़ाएं। इच्छाओं कामनाओं को पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इतनी शक्तियां, इतनी सब ज्ञान सब कहाँ लगा दे रहे हैं वस्तु को प्राप्त करने के लिए। एक तो कहते हैं बहुत बड़ा अमीर था, उसने क्या किया, बहुत विद्वान था, उसके बाद उसने बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर संग्रहित करी, सब पूजा पाठ से या
तथ्य करके वो अपने अंदर सब शक्तियों को एकत्रित करते हैं, यज्ञ हवन करके। और उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई। उसको क्या था, अंदर में इच्छा थी कि पूरी पृथ्वी घूम लूं, पृथ्वी पूरी घूम लूं। अब कैसे घूमेगा इतनी बड़ी पृथ्वी? उसने पूरे अपने 4 टुकड़े करे, 4 टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़ा एक एक दिशा में गया घूमने के लिए। पूरा घूम गया। बोला क्या हुआ, वो पूर्ण हुआ? घूम लिया, क्या हुआ? तो वहां भगवान राम भी थे, सब भी थे, बैठे थे। बोले कहाँ है वो? बोला कहाँ, उसी बीच में उसकी मृत्यु हुई। बोला अब कहाँ है वो? बोला वो मृग बना बैठा है यहीं बाहर। कहते भगवान को भी करुणा आई। कहते इतना सब विद्वान, इतना सब कुछ जानता हुआ, एक इच्छा पूरा पृथ्वी घूमने की, पूरी शक्ति उसी में लगा दी उसने, इतनी सारी शक्ति अंदर लेकर के अपने को 4 हिस्सों में लेके घूम रहा है। कोई कम बात नहीं है, इतनी शक्ति ने अंदर ली उसने शक्ति को। और कर क्या हुआ? आखिर दया आई, घूम रहा था। उन्होंने क्या किया, भगवान राम ने अग्नि का कुंड बनाया और मृग कुदा दिया उसमें। कहते हैं जब राम के हाथों, भगवान राम के हाथों वो गया तो मुक्त हुआ। रावण भी कब मुक्त हुए? भगवान के हाथों मुक्त हुए। संसार की वस्तुएं प्राप्त करके मुक्त नहीं हुए। पदार्थों से सुख नहीं है, वस्तुओं से सुख नहीं है। सोने की लंका प्राप्त कर ली, इतने पुत्र इतनी पौत्र पात के भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। पूर्णता नहीं आती, भीतर अधूरापन रहता है, खालीपन रहता है। ये भगवान जानते हैं। इसके उदाहरण इतने सारे होते हुए भी मनुष्य उस कामनाओं से हटता नहीं है। बहुत आज कमाल है, एक खाली जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेलना, चाहे गलत रास्तों पे लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पर क्या वो अमीर हो जाते? धन कमाने के लिए जुआ खेलिए, सट्टा लगा लिया, सट्टे लगाने वाले यही करते, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक ने बताया पूरा कंगाल हो गया। कुछ नहीं हो, शेयर्स में लगा देंगे, कंगाल बैठे रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। सोचते थे कि धन मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, पर सुख तो नहीं मिला ना। अपने अंदर आप गहराई में देखिए, ये भगवान जानते हैं, ये पूज तो रहे हैं, पर इनकी कामनाएं इनको सुख नहीं दे पाएंगे। पर फिर भी ये जानते हुए भी भगवान की उदारता, इसमें क्या कह रहे हैं, लोग अपने सब पूजना चाहते हैं। उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। जान रहे हैं कि बेकार है, ये देवताओं को पूज रहे हैं, मुझे नहीं पूज रहे हैं, पर फिर भी क्या करते हैं, उनकी बात को काटते नहीं है। ये उदारता है, यानी मैं उनकी श्रद्धा उसी में स्थिर कर रहा हूं। ये स्थिति होनी चाहिए। जिसकी जहां श्रद्धा है आप उसी में रख पाइए ना, पलटवाइए नहीं, पलटवाइए नहीं। और देखिए उनके क्यों, फिर आगे बोला कि भले हम उससे तुड़वा देंगे, बोलेंगे ये कामनाएं व्यर्थ हैं, देवी देवताओं को पूजना व्यर्थ है, क्या होगा, भगवान को पूजो। कहते हैं हम बोलेंगे भी कि तुम भगवान को पूजो, मुझको पूज, ये सबको मत पूज। बोले 99% वो देवी देवताओं को भी छोड़ देंगे, मुझे भी नहीं पाएंगे, अधर में लटके कहीं के नहीं रहेंगे। अभी कम से कम देवी देवताओं को पूज करके वो क्या है, धार्मिक तो है। कह रहे हैं भगवान की तरफ ही तो जुड़े हुए हैं। क्योंकि कल बताया था ना, देवी देवताओं में भी मेरी ही शक्ति है, मेरी ही शक्ति है, तो मुझसे ही जुड़े हैं। भगवान ये जानते हैं। ये सब पूजा पाठ करने वाले पूरी तरीके से परमात्मा को भी पाने की चाह नहीं रखेंगे, अंदर में तो इच्छाएं हैं, नहीं पूज रहे हैं, चले जाए। तंत्र मंत्र नहीं करते हैं, देवी देवताओं को नहीं पूज रहे हैं, छुड़वा देंगे, कहेंगे बेकार है। सब लोग दादाजी से बोलते थे आप कुछ पूजा पाठ नहीं कराते हैं, अक्सर ही बोलते हैं। और सब संतों के पास तो बड़े आयोजन होते हैं, आपके यहाँ कुछ नहीं होता है। बोलते मैं क्यों करूं, अब मैं करवाऊं क्यों, लोगों को भी इच्छाओं में डालूं, कामनाओं में डालूं। वो आएंगे सब कुछ करेंगे तो वो इसीलिए करें।
उन्होंने तो बोल दिया था बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस। नारायण जी बोला, पर लोग कहाँ मानते, जो करने वाले वो पाठ भी किए चले जा रहे हैं, व्रत भी किए चले जा रहे हैं, बस भी किए चले जा, देवी देवताओं के हर एक के घरों में मंदिर बना रखे हैं, तो कर रहे हैं। पर उन्होंने बोला बेकार में हम बोले तो ये इससे भी वंचित हो, उससे भी वंचित हो, छोड़ेंगे नहीं। एक तो यदि छोड़ेंगे तो वो हमको भी नहीं पूजेंगे। भगवान ये जानते हैं, तो इसीलिए कहते हैं उनकी श्रद्धा को पानी देते जा रहे हैं, उनकी श्रद्धा को संभाल रहे हैं, कि जब उनके कभी उनके भीतर ये भाव उठेगा कि ये सब व्यर्थ है, तब वो अपनी इस श्रद्धा की शक्ति को मुझसे जोड़ेंगे, मुझसे जोड़ेंगे। विद्वान खाली होना ये विद्वान नहीं है। आज रावण विद्वान थे, वो भी विद्वान था, वो वर्ल्ड टूर कर रहा है। शक्तियों को तो आप संग्रहित कर लेंगे, अपनी बुद्धि को आप बहुत इस्तेमाल करके, आप बुद्धिमान हैं बहुत, बोलते हैं, और बुद्धि का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं आप? व्यर्थ की वस्तुओं में करते हैं। ये कामनाएं और ये भी सब प्रारब्ध अनुसार हैं, मिलनी होगी तो आपको वैसे भी मिलेगी। कामनाएं व्यर्थ हैं, कृष्ण बोल रहे, मैं बोलूंगा कामनाएं व्यर्थ है तो वो मानेंगे नहीं। आपको हम बोले कि नहीं करो, करेंगे जरूर, हमको मालूम है। हमसे आके पीछे ससुर की शरीर शांत हो गया, जाए कि नहीं जाए। हमने मन में सोचा अगर हम बोलेंगे बैठ जाओ तो जाएंगे, बैठेगी वो? कतई नहीं बैठेगी। बोला जाओ जैसी तुम्हारी मर्जी। शादी में जाए कि ना जाए, गुरुजी बोलते थे हमसे पूछने आइए शादी में जाए, इच्छा है तो आइए पूछने, नहीं तो अपने आप ही नहीं जाती। जब उसको व्यर्थ लगता तो वो नहीं जाती, तो बोलने से भी नहीं मानेंगे। अभी कल बोला था इसलिए, तो इसलिए अपने को वो क्यों करें, कर सको। इसलिए तो कोई कोई विरला परमात्मा की तरफ होता है। कोटन में कोई कल बताया, कोई विरला परमात्मा की तरफ जुड़ता है। सब कामनाओं के वशीभूत होकर परमात्मा से जुड़े हैं। अपने को हम बोले ये सब इच्छाएं कामनाएं सब कुछ है भी, तो कितनी देर सुख ले रहे हैं ये वस्तुएं, ये पदार्थ। कितनी देर नया कपड़ा पहन के नाच लेंगे, कितना घूम लेंगे, पर कामनाओं का अंत नहीं होता। जितनी मिलती जाती है उतनी और अलमारियां भरी रहेंगी, तिजोरियां भरी रहेंगी, बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ते चले जाएंगे, यूज नहीं कर सकते हैं। भरे हुए इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, पर फिर भी कमाए चले जा रहे हैं। करें क्या? ईश्वरी भक्ति में, ईश्वर चिंतन में नहीं आएंगे, बोला मेरी तरफ नहीं आएंगे, फिर भी मेरी तरफ नहीं आएंगे, उसी में ही डूबे रहते हैं। पूरे मंदिरों में भीड़, कतारें लगी पड़ी है, देखिए। ये बड़ा सिद्ध पीठ है, हमने कहा सिद्ध पीठ क्या? बड़े बड़े सिद्ध पीठ है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा सिद्ध पीठ मतलब क्या होता है? कहते हैं इसमें सिद्ध पीठ मतलब इसमें आप जो कामना करेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। बड़ा सिद्ध पीठ है, उसी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। वहां चले गए तो ये भभूति मिल जाती है, यहाँ हो जाता है तो ये मिल जाता है। कहते हैं लो करो, भभूति ला के उसमें रख दो, सिक्के ला के खजाने में रख दो, बढ़ गए खजाने में, बड़े बढ़ गए। बहुत सिद्ध पीठ है, कामनाएं बहुत हैं, क्योंकि मनुष्य की कामनाएं अनंत है। तो ये मंदिर भी बहुत बनते जा रहे हैं देवी देवताओं के, हर जगह तो मंदिर है, हर शहर में, हर गांव में बड़े बड़े सिद्ध पीठ। हम तो कहीं चले जाते हैं, आपके देखेंगे ये वाला बड़ा मंदिर है, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा सिद्ध पीठ है, सिद्ध। और उसमें इतने चढ़ावे चढ़ते हैं कि वो पूरा सोने का बन जाता है, हीरे जवाहर। वो बता रहे हैं इसमें ये छत्र सोने का है, एक तो पूरा ही टेम्पल गोल्डन टेम्पल बन गया। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वहां से दिया जाता है, सबसे ज्यादा पैसा चढ़ता है। सिद्ध पीठ है, काम होता है वहां, इच्छा को पूर्ण होती है। ये भावना है। पूछ रहे हैं तो बोला मैं हटाता नहीं हूं, चाहे किसी देवी देवताओं में हो, किसी शास्त्र में हो, मैं उनकी श्रद्धा को हटाता नहीं। भले आपको व्यर्थ लगेगा, पर फिर भी आप छोड़ेंगे नहीं, या सुन के जाएंगे ना, फिर जाके मंदिर में खड़े हैं लाइन में, कतार में, वीआईपी दर्शन करने जा रहे हैं, वीआईपी पैसे दे करके वीआईपी जाएंगे। कतारें लंबी लंबी, जितना कठिन वो कर रहे हैं, जितनी सुविधा दे रहे हैं आजकल, तो प्लेन से चले जाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ। पहले होता था कि इतनी देर पैदल चल के जाएंगे तो इतनी देर कम से कम भगवान से जुड़े रहेंगे।
यात्रा करके, पैदल यात्रा करके जाते थे तीर्थ करने, और ये पूरा सब छोड़ छाड़ के जाते थे कि पता नहीं वापस लौटे कि नहीं लौटे। माने आपकी पूरी इच्छाओं कामनाओं के, अपने सारे संबंधों को आप किनारे छोड़ के जाते थे। अब तो सब बटोर के मियाँ बीवी बच्चे सब जा रहे हैं घूमने, हेलीकॉप्टर से घूम के वापस वहीं आना है। भीतर से छोड़ा, संसार छोड़ा, माया छोड़ी नहीं। सिद्धपीठ पे जाके भी क्या हुआ? परमात्मा तो नहीं मिला, ईश्वर तो नहीं मिला। है भीतर से संसार में से आपकी विरक्ति हो सके, अपने को विरक्त करके परमात्मा से हम जुड़ सकेंगे। संसार से जब विरक्त होंगे तो परमात्मा मिलता। ये सब हमारे हिंदू धारणाओं ने बनाया, ऐसे जाके जाते थे। संसार माया दुनिया का फिर उनके भीतर ख्याल नहीं आता था। अपने भीतर जानिए, बेचारे भगवान तो आपकी फेवर में ही रहेंगे, नहीं बोलेंगे कि नहीं छोड़ो। हम लोग भी नहीं बोलते कि छोड़ो, जो करना है करो, पर मुक्ति नहीं है। कामनाएं आपके भीतर होंगी तो मुक्ति नहीं है, क्योंकि यदि कामना है तो फिर वासना अनुसार फिर जन्म होगा, और सुख भी नहीं है। इनके ऊपर करुणा हो रही है, पर क्या ना, बने रहिए कम से कम परमात्मा से तो जुड़े हैं। पिंडे ब्रह्मंडे पूछा, मतलब पता है? पिंडे ब्रह्मंड का मतलब पता है? शरीर को बोल रहे हैं पिंड, है ना। ब्रह्मांड ये पूरा जो भी कुछ दिखता है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का, ब्रह्म का पूरा ब्रह्म ही है ना। और थोड़ा सा ये विज्ञान है इसमें, ये पूरा हमारा शरीर किससे बना? 5 तत्व से बना। ये तात्विक दृष्टि से है, परमात्मा 5 तत्व से बना। 5 तत्व पता है क्या है? हाँ, तो ये 5 तत्व हैं, ये हमारे शरीर में भी है। आपके शरीर में कैसे हैं पता है? नहीं है। पृथ्वी तत्व, ये जो सारा शरीर का ये दिख रहा है वो पृथ्वी तत्व है, हमारे शरीर में ही है। और ये जो लिक्विड हमारे भीतर, रक्त वाहिनाएं जो चल रही हैं भीतर, तो ये सब क्या है? जल तत्व हमारे। आंख में आंसू आ रहे हैं जल तत्व के रूप में, जल के रूप में। अग्नि तत्व क्या होता है? ये हमारा शरीर टेम्परेचर क्या होता है? गर्म। जब मरता है आदमी तो देखते हैं ठंडा हो गया। हमारी गांव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मरना नहीं बोलते हैं, अरे वो व्यक्ति ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। तो माने क्या है? अग्नि तत्व हमारे, जब तक हम जीवित हैं हमारा क्या है? अग्नि तत्व हमारे भीतर। और क्या है? वायु तत्व, श्वास ले रहे हैं, हर अंदर वायु जा रही है निकल रही है, वायु का संचार चल रहा है, वायु तत्व है। खत्म होता है तो वायु देखते हैं चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये सब हमारे अंदर चला, बाकी क्या बचा है? आकाश। अब आपको लगेगा आकाश क्या है, वो तो दिखता है जैसे ये आकाश है ना, खाली। आकाश मीन्स खाली। तो जो ये पूरा खाली हमारे शरीर में, ऐसे नहीं लगता है कि खाली है, पर बहुत खाली है आकाश, बहुत। आकाश सबसे बड़ा तत्व है। तो उस तत्व में देखिए हम लोग कितना भीतर खाना डालते हैं, मनोमन अनाज हम डाल चुके हैं, कितने लीटर पानी हम डाल चुके हैं इसके अंदर, पर ये सब कहाँ गया? भीतर आकाश में चलता जाता है। आश्चर्य है ना, पर है ना। ऐसे ही ये बाहर है, हम बाहर भी पूरा आकाश देखते हैं, इतना बड़ा आकाश है। पृथ्वी है, दिख रही है, पृथ्वी भी है। जल, नदियां बह रही हैं, इतनी सागर है सारा, जल है। वायु चल रही है ना? अग्नि, गर्मी है, सर्दी है, उससे ताप मिलता रहता है सूरज से। अग्नि भी है, जलाइए रखिए तो अग्नि निकल आएगी। अग्नि तत्व, ये सारे तत्व पूरे ब्रह्मांड में है। अभी आपको मैंने शरीर पहले बता दिया, जो पूरा बाहर है, जो पिंडे सो ब्रह्मांड। जो तत्व हमारे इसमें है, जो वो तत्व है उसकी दृष्टि से, जो पिंड है वो तत्व हमारे शरीर में है, वही बाहर है। और जो बाहर है वो हमारे में है। जब शरीर का अंत खोलते हैं तो क्या हुआ? उसी में तत्व, तत्व में समा जाता है। शरीर जब शांत होता है तो हम क्या क्या बोलते हैं? अभी बोला ना, देखेंगे ठंडा है। तो अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में ब्रह्मांड से मिल गया, दिखता नहीं, मिल गया। फिर वायु देखते हैं कि नहीं? वायु तत्व
वायु तत्व उससे मिल गया। फिर जल तत्व, अभी आप काटेंगे तो खून बहने लगेगा, उस समय फिर काटेंगे कुछ नहीं, सब छोड़ देता है शरीर, भीतर का अगर होता भी है वो भी सब बाहर चला जाता है, ब्रह्मांड में आ गया, इसमें कुछ नहीं रहा। पिंडे सो ब्रह्मंडे, पृथ्वी तत्व बचता है, उसको जला देते हैं। तो वो मुसलमान लोग तो बोलते हैं सुपुर्दे खाक हो गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मिट्टी से मिट्टी में जा रहे हैं बोलते हैं, पृथ्वी तत्व मिल गया। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंड, ये लैंग्वेज थोड़ी वही हो जाती है, पर इससे अलग कुछ नहीं है ही तत्व से, वही और कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक है। शरीर पिंड है और वो ब्रह्मांड है, बड़ा है, ये छोटा है। जैसे एक बड़े पानी एक बड़े बर्तन में भी है, एक छोटे बर्तन में भी है, पर पानी है ना, ऐसे ही पूरा जो बाहर है वही भीतर भी है, अलग नहीं है। समझ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा विज्ञान विज्ञान वाला है ना, सारा चलता है। और क्वेश्चन क्या था? शरीर, शरीर हम बोलते हैं सबसे बड़ी माया है, क्योंकि ये हमारे बहुत जुड़ा न हुआ, धन भी बाहर है, संबंध भी बाहर है, रिश्ते नाते भी बाहर, हमारा जुड़न है सबसे, रिश्तों में, नातों में, संबंधों में, घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब बहुत, फिर भी हमसे कुछ दूर है। शरीर इस मैं के साथ बहुत जुड़ा है, इसलिए इसका जो सुख दुख हमें ज्यादा दिखता है ना? स्वस्थ हैं तो बहुत नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और स्वस्थ होते हैं तो उसमें पीड़ा होती है। और एक समय आता है तो अस्वस्थता तो आती है, इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है। जरूरी नहीं कि ये हमारा एक जैसा रहे, है ना? तो ज्ञानी सारा समय अपने साथ पूरा अभ्यास करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। कौन कह रहा है शरीर में ध्यान जा रहा है ना? ज्ञान में नहीं जा रहा है, वो कोई और है जो देख रहा है, जो बोल रहा है। शरीर की पीड़ा लग रही है, किसको लग रही है, वो अलग है। शरीर की पीड़ा को शरीर से रहने देना, इसको हमको बैठ करके देखना पड़ेगा। इसको लैंग्वेज जो आध्यात्मिक है वो है साक्षी भाव में आना। साक्षी क्या होता है? देखने वाला। क्या होता है? गवाह ने जैसे खून होते देखा, मर्डर होते देखा, झूठ बोलते देख, तो गवाह है उसका ना। तो हमें भी अपने गवाह बनना है, साक्षी। साक्षी मीन्स देखा, जिसने देखा, खून होते देखा, देखा तो साक्ष्य होता है, तो देखना होता है। तो यहाँ पे हम दूसरी चीजों को देख रहे हैं, हम अपने को नहीं देखते हैं कभी। कभी आपने अपने शरीर को अलग होके देखा? नहीं देख, मैं होकर के देखा, मेरे को दर्द हो रहा है। अब मत बोलिए मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे से जो अलग है उसमें दर्द। हमारी लैंग्वेज में ही आता है, मेरे सर में दर्द है, माने सर आपसे अलग है। मेरे पैरों में दर्द है तो पैर आपसे अलग है, मेरी कमर में दर्द है, कमर आपसे अलग है ना? पेट में दर्द है, पेट आप, हम उसको भी देख रहे हैं, कमर को भी देख रहे हैं, पेट को भी देख रहे हैं। तो ये देखने वाले जब बनेंगे तो उसके साथ हमारा ध्यान थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। नहीं तो सारा समय उसी में ही पड़ा है। एक जैसे इस ध्यान को हमें चेंज करना है, सबसे मन हटा के मेरे में रख, तो परमात्मा में रखने वाली होती है ना। जैसे आपने देखा बचपन में, जैसे कि बच्चा गिरता था ना, चोट लगती थी उसको, करे तो क्या एकदम से ताली बजा के देखो 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 वो जा रहा है, देखो देखो देखो, वो बोलो उन्होंने चीटी मार दी, चीटी मार दी। अब दर्द तो उसका वही है ना? अब वो बच्चा कौवे को देखने लगता है और उसका ध्यान वहां गया तो रोना बंद हो जाता है। चीटी देखेगा कहाँ मरी, चीटी भले ना मरी हो, पर उसका ध्यान चेंज हो गया। तो ध्यान पे ध्यान देना है अभी, क्योंकि आप सारा समय यदि शरीर पे ध्यान देते जाएंगे तो आपकी वृत्ति शरीर में ही पड़ी रहेगी, फिर वो पीड़ा आपको तकलीफ देती रहेगी। पर आपका ध्यान यदि कहीं परमात्मा में है, ईश्वर में, कहीं पे भी आप लगाइए, जहां आपको अच्छा लगे। प्रेमास्पद में होता है तो भी नहीं लगता। अब
सूली चढ़ा दिया गया, उनको नहीं लगी सूली, उसने शरीफ की खाल छिलवा दी, उसको नहीं लगी। शरीर तो था, क्योंकि उसका ध्यान परमात्मा में था, तो नहीं लगे। एक साधारण, हम बोलते हैं खेल रहे होते हैं, हमको, हम तो अपना उदाहरण देते हैं, हम हॉकी खेलते थे, खेल रहे थे, बिल्कुल गोल के पास पहुंचे, उसने एक ने कह के हमारा गोल ना बने, मेरी टांग में कस के मार दिया था उसको, खून बह रहा था। सबने देखा, सब बोल रहे थे, हमको बाद में बोले, और मैं बॉल को लिए जा रही हूँ, अपना प्रैक्टिकल देखा, दर्द का कहीं ख्याल ही नहीं था, गोल करने में ध्यान था, और लेके कर दिया। सबने खूब तालियां बजी, मत कहती वाह तुमने तो चोट करके, बड़ा कलर अप हो गया था। पर उस समय पता ही नहीं चला, बाद में भले दर्द हो रहा है, खून की पूरी धारा वहां से वहां तक बन गई थी, ध्यान था ना वहां पे, तो नहीं लगा। तो हमें अगर जा रहा है तो इसका मतलब हम खुद को शरीर में लेके जा रहे हैं, हम ही करता है पीड़ा को सहने वाला। आज एनेस्थीसिया दे के पूरा बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं, क्यों कर, पता नहीं चलता है, उससे अलग किया है, वो बेहोश करके अलग करते हैं, हम अपने ध्यान से उसको अलग कर सकते, पर इसके लिए गहरा अभ्यास चाहिए। अभी से शुरू कर दीजिए, जब भी जितनी उम्र है आपकी, क्योंकि बड़े होते होते तो तकलीफें आएंगी शरीर में, जर्जर होता है, खंडहर बनने लगता है शरीर, हर चीज खंडहर होती है ना, हड्डियां चरमराने लगेगी, स्किन ढलने लगेगी, है ना, सब चीज, जैसे कार ही पुरानी होती है तो ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है, तो ये मांगेगी, ठीक है, पर इसको बाहर से ध्यान भले रखना है, ये नहीं कि हम लापरवाही कर दें शरीर के साथ, संभाल करनी है, पर इससे अलग होने का अभ्यास। हम रोज बोलते हैं दादाजी, सारा समय ये पॉइंट जरूर बोलते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट, बोलिए मैं वो हूँ। बोलते हैं एक ही पॉइंट बोलते जा रहे हैं, वो अपने को सुनाते थे, हमें भी अपने को बार बार फील करिए, शरीर नहीं हूं मैं, वो हूँ, शरीर मुझसे अलग है। जैसे उसका किसी और का दर्द, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, आपको दर्द पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, जड़ नहीं है, पर ऐसे ही पता चलेगा, जैसे किसी और को सुई, मुझे अपना किसी प्रिय को सुई चुभो तो जैसे लगता है मेरे को लगी, उसको चोट लगती है तो अपना अंदर किचकिची आती है, बहुत प्रिय की, पता चलता है ना। तो ऐसे शरीर का ऐसे जड़ नहीं है, पता चलेगा, पर फिर भी अलग है, फिर भी अलग है। और एक दिन से नहीं, हवा में नहीं होगा अभ्यास। बहुत ज्यादा इसके लिए अभ्यास चाहिए। संतों को कितना हम तो रोज बताते हैं, रामकृष्ण को भी कैंसर हुआ गले का, खाना नहीं खा पा रहे थे, पर उन्होंने शिकायत नहीं करी। उन्होंने कितनी बार बताया कि उनको बोला शिष्य ने, आप काली से मांग लीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, वो अपना भजन करते रहते थे। अब पूजा करके बोले मांगा आपने, और बोला शरबत मंगा दो, शरबत मंगा के सबको पिला दिए, बोला आपके अंदर तो गया नहीं, हम समझे आपके अंदर गए, बोला सबके रूप में मैं ही पी रहा हूँ। इतनी व्यापकता कर दी कि शरीर से तो विलग होना है, सबसे ज्यादा जुड़ा है, इसको बड़े प्रेम से धीरे धीरे अलग करते गए। परमात्मा से ध्यान लगाइए तो ध्यान शरीर से हटेगा, नहीं जा रहा मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप करिए, परमात्मा में इंटरेस्ट डेवलप करिए, भजन गाइए, चीजें गाइए, भूल जाएंगे। आज खेल में इंटरेस्ट है तो शरीर का नहीं लगा, कोशिश करो, मजा आना चाहिए, सत्संग में मजा आए, भजन में मजा आए, एंजॉय, पता ही नहीं चलता है समय का, ऐसे पता चलना चाहिए।